जब 2026 शुरू हुआ था तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस साल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतना बड़ा पंच मारने वाली है। लेकिन यार मार्च से लेके जून तक एक के बाद एक ऐसा ड्रामा आया कि सीरियसली समझ नहीं आता था कि कौन सा पहले देखूं। हर चैनल पे कुछ ना कुछ चल रहा था जो रोक के रख दे। आज ड्रामोलॉजी पे मैं तुम्हारे सामने वो 10 रिसेंटली रिलीज ड्रामाज रखने वाली हूँ जो 2026 में आए। तुम में से काफी ने शायद 2-3 देखे होते, लेकिन जो नहीं देखे उनके बारे में बात करती हूँ। सीधी बात, जेन्युइन राय, कोई हाइप नहीं, बस वो चीज जो तुम जानना चाहते हो। सब्सक्राइब करो ड्रामोलॉजी को, क्योंकि यहाँ ऐसी बात होती है। चलो सीधा शुरू करती हूँ। नंबर 10 पे है भंवर। अब इस ड्रामा के बारे में ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट डार्क और ग्रिपिंग है। ऑब्सेशन, फैमिली प्रेशर और वो सब कुछ जो अंदर से खा जाता है इंसान को। कास्ट में कुछ प्रॉमिसिंग चेहरे हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये रिलेटिवली अर्ली स्टेज पे है और एपिसोड्स लिमिटेड हैं, मैं तुम्हें कोई बड़ी प्रेडिक्शन नहीं दूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि इस ड्रामा का जो टीजर था उसने जो टोन सेट किया वो हैवी था, सस्पेंस था और एक ऐसी उलझन थी जो तुम्हें रोकती है। देखते रहना इसको। ये वो ड्रामा लगता है जो धीरे धीरे ओपन होता है। कभी कभी जो ड्रामा स्लोली अनफोल्ड करते हैं वो एंड में सबसे ज्यादा याद रहते हैं, और भंवर उस कैटेगरी का लग रहा है मुझे पर्सनली। नंबर 9 पे है जब्त। जियो एंटरटेनमेंट पे आया है। साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है और सचल अफजल लीड में है। अब साइमा अकरम चौधरी का नाम सुनो तो ऑलरेडी एक लेवल की गारंटी होती है। सुनो चंदा, हम तुम, जो उन्होंने लिखा है वो सब ऑडियंस के दिल में बसा हुआ है। ये ड्रामा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, लव और बिट्रियल पे बेस्ड है। वो चीज़ जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे रिलेशनशिप्स को खाते हैं, ट्रस्ट टूटता है और जो लोग क्लोजेस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है राइटिंग पे डिपेंड करती है, और इस राइटर को एग्जीक्यूशन का काम आता है बिल्कुल। जियो टीवी पे रात 7 बजे के स्लॉट में आ रहा है। पर्सनली मुझे लगता है ये ड्रामा उन लोगों के लिए है जो स्लो बर्न इमोशनल कहानियां पसंद करती हैं, वो वाली कहानियां जो रश नहीं करती, जो ब्रीथ करती हैं अपने साथ। नंबर 8 पे है लाज। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पे आया है। सैयद जिब्रान और आयजा अवान लीड में है। अब ये ड्रामा विजुअली डार्क है। टीजर्स में ऑब्सेशन है, साइलेंस है, एक ऐसी हैवीनेस है जो अनकंफर्टेबल करती है इन अ गुड वे। सैयद जिब्रान ने जब भी कॉम्प्लेक्स रोल्स किए हैं वो जेन्युइनली स्क्रीन पे अलग दिखते हैं। वो वाली एक्टिंग करते हैं जो देख के तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाती हो कि ड्रामा देख रही हो। स्टोरी में ऑनर, फैमिली रूल्स और कुछ छुपे हुए राज हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। आयजा अवान की जो फीमेल लीड है वो एक ऐसी लड़की की है जो अंदर से बहुत कुछ झेल रही है, लेकिन बाहर से समझ नहीं आता। ये पेयरिंग इंटरेस्टिंग है, और ग्रीन टीवी के लिए ये एक जेन्युइनली डिफरेंट टाइप का ड्रामा है उनकी यूजुअल लाइनअप से। मुझे पर्सनली इस ड्रामा की डार्कर टोन ने अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम आमतौर पे ग्रीन टीवी पे एक्सपेक्ट नहीं करते। नंबर 7 पे है राजा लंदन का। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आया है। समर जाफरी और रिम्हा इजाज लीड में हैं, और साथ में हैं जावियार नौमान इजाज। यार ये नया नाम है, जावियार मतलब नौमान इजाज का बेटा। और जो लोग उनके बाप को जानती हैं वो समझती हैं कि एक्टिंग इस घर में डीएनए में है। समर जाफरी का जो राजा का किरदार है वो मिस्टीरियस है। एक ऐसा आदमी जो लंदन से वापस आता है कुछ अंदर छुपाए हुए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस ड्रामा के बारे में लिखा कि ये सुपर क्लासिक इन द मेकिंग बन सकता है। रोमांटिक थ्रिलर जॉनरा में स्टाइलाइज्ड विजुअल्स और इमोशनली ड्रिवन स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन है। अब एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे ऐसे ड्रामास कम आते हैं जो इतना अटेंशन खींचते हैं, इसलिए ये लिस्ट में है और मुझे पर्सनली इस ड्रामा से एक्सपेक्टेशंस हैं। नंबर 6 पे है विंटर लव। हम टीवी पे 10 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ। हर फ्राइडे और सैटरडे रात 8 बजे। खुशहाल खान और मोवरा हुसैन लीड में हैं। मोमिना दुराइड ने प्रोड्यूस किया है और दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोमिना दुराइड ने जिंदगी गुलजार है, हमसफर, मेरे हमसफर जैसे लेजेंड्स दिए हैं। उनका नाम क्वालिटी का एक साइलेंट प्रॉमिस है। मोवरा हुसैन काफी टाइम बाद टीवी पे वापस आई हैं इस ड्रामा के साथ, और खुशहाल खान के साथ उनकी केमिस्ट्री के बारे में लोग पहले एपिसोड से ही बात कर रहे थे। ये लाइट रोमांटिक ड्रामा है, कोजी फील है, कॉमेडी है, विंटर का एक वार्म एटमॉस्फेयर है। कभी कभी तुम्हें ऐसी कहानी चाहिए होती है जो तुम्हारा दिल हल्का करे, जो तुम्हें हैवी फील ना कराए। विंटर लव एग्जैक्टली वो है। पोस्ट रमजान ऑडियंस के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग था, और व्यूअरशिप रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। नंबर 5 पे है एक मोहब्बत और। ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पे 17 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ।
और यार इस ड्रामा में जो पेयरिंग है वो सीधा अलग लेवल पे है। आहद रजा मीर और माया अली, ये दो लोग स्क्रीन पे पहले भी काम कर चुके हैं अलग अलग ड्रामाज में, लेकिन साथ में एक नया एंगल है। आहद रजा मीर ने जब भी कॉम्प्लेक्स इमोशनल रोल्स किए हैं, ये दिल मेरा, मन मायाल, वो एक ऐसा डायमेंशन रखते हैं जो सिंपल लव स्टोरीज को कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल जर्नीज में बदल देता है। और माया अली का जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है वो नेचुरली वार्म है। ऑडियंस उसे एक बार कनेक्ट करती है तो छोड़ती नहीं। ये ड्रामा लव की वो कहानी है जो सिर्फ एक मोहब्बत पे नहीं रुकी, लाइफ के दूसरे फेजेस, दूसरे इमोशंस, दूसरे डिसीजंस भी हैं इसमें। ग्रीन टीवी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और मुझे जेन्युइनली इस ड्रामा की स्टोरी का जो लेयर्ड फील है वो इंटरेस्टिंग लगता है। नंबर 4 पे है बस तेरा साथ हो। ARY डिजिटल पे 4 मई 2026 को प्रीमियर हुआ। हर मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे। फरहान सईद और सना जावेद लीड में हैं। अब यार फरहान सईद, मेरे हमसफर के बाद से इस बंदे ने जितने भी ड्रामास किए हैं लोगों ने पूरी अटेंशन के साथ देखे हैं, और सना जावेद के साथ ये उनकी पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग है जो ऑलरेडी लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है। स्टोरी जेन्युइनली इमोशनल है। एक ऐसा इंसान जो अपने पेरेंट्स खो चुका है, जो शेल्टर में तो है लेकिन वार्मथ नहीं है उसके पास, जो सिर्फ अपनी एजुकेशन को अपनी एक उम्मीद मानता है। ये वो कहानी है जो तुम कभी कभी रियल लाइफ में भी देखती हो और आंखें भर आती हैं बिना परमिशन मांगे। ARY डिजिटल ने कफील की सक्सेस के बाद ये मेगा ड्रामा लॉन्च किया और पहली एपिसोड्स का रिस्पॉन्स देख के लगता है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही था। नंबर 3 पे है तपिश। जियो टीवी पे 1 जून 2026 को प्रीमियर हुआ। हर मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे। मुनीब भट्ट और लाइबा खान लीड में हैं और अब्दुल्ला काडवानी और असद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया है। वही बैनर जिसने कफारा और खुदा और मोहब्बत जैसे ड्रामास दिए हैं। अब यार लाइबा खान सिर्फ कुछ महीने पहले कफारा खत्म करती हैं, जहां उनके हर एपिसोड पे 9 से 10 मिलियन व्यूज आ रहे थे, और सीधा नई ड्रामा में वापस। ऑडियंस ने उन्हें कफारा में इतना पसंद किया कि तपिश के अनाउंसमेंट पे ही सोशल मीडिया पे बस शुरू हो गया था। मुनीब भट्ट का किरदार शाजर सुल्तान है, एक ईगो ड्रिवन प्राउड मर्द जिसे प्यार एक नॉर्मल सिंपल लड़की से होता है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। ये स्टोरी सिंपल लगती है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन 7 स्काई एंटरटेनमेंट का हो और कास्ट इस लेवल की हो, रिजल्ट्स यूजुअली अनएक्सपेक्टेड आते हैं। मुझे पर्सनली इस ड्रामा में लाइबा खान का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो देखने का इंतजार है। नंबर 2 पे है जंजीरें। हम टीवी पे 29 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ। हर वेडनेसडे और थर्सडे रात 8 बजे। सजल अली और अमीर गिलानी लीड में हैं। एहसान खान पावरफुल रोल में हैं। फरहत इश्तियाक ने लिखा है और शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किया है। यार ये कॉम्बिनेशन सुन के ही दिल कुछ कह देता है। फरहत इश्तियाक वो राइटर हैं जिन्होंने हमसफर, उड़ारी, यकीन का सफर दिए हैं। उनका नाम इस ड्रामा पे होना अकेला ही एक गारंटी है। और शहजाद कश्मीरी जो हैं, जो मेरे हमसफर और जानिसार डायरेक्ट कर चुके हैं, वो डायरेक्टर की कुर्सी पे हैं। एपिसोड 1 ने प्रीमियर पे ग्लोबली ट्रेंड किया सोशल मीडिया पे। ये बात अकेली बहुत कुछ कहती है। सजल अली का किरदार बिया फ्यूडल सिस्टम के अंदर फंसा हुआ है। अमीर गिलानी के साथ एक ऐसी केमिस्ट्री है जो स्क्रीन पे अलाइव लगती है। जो लोग कहते हैं कि 2026 में कोई ग्रेट ड्रामा नहीं आया, उन्होंने जंजीरें नहीं देखा, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। और नंबर 1 पे है शहदाई। जियो टीवी पे 22 अप्रैल 2026 को प्रीमियर हुआ। हर वेडनेसडे और थर्सडे रात 8 बजे। फिरोज खान और सहर हाशमी लीड में हैं, बुशरा अंसारी सपोर्टिंग में हैं और 7 स्काई एंटरटेनमेंट का बैनर है। फिरोज खान का नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में 3.1 बिलियन व्यूज। खुमार, हब्स, इस बंदे ने हर बार कुछ ऐसा दिया है जो लोग याद रखते हैं सालों तक। शहदाई में वो अली खान प्ले कर रहे हैं, एक इमोशनली गार्डेड सक्सेसफुल मर्द जिसके अंदर राज हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। सहर हाशमी मीराल के रोल में है, एक इंडिपेंडेंट हार्ड वर्किंग लड़की जिसके सपने और फैमिली की जिम्मेदारियां दोनों साथ चल रही हैं। शहदाई नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि फिरोज खान जब जियो पे 7 स्काई एंटरटेनमेंट के साथ काम करता है, वो कॉम्बिनेशन हिस्टोरिकली विनर्स देता है और ये ड्रामा उस ट्रेडिशन को पूरी शान के साथ आगे ले जा रही है। तो ये थी 2026 की रिसेंटली रिलीज 10 ड्रामास की लिस्ट। और मैं जानती हूँ तुम में से काफी के पास पहले से एक लिस्ट होगी कि कौन सा सबसे पहले देखा, कौन सा नहीं। कमेंट्स में बताओ इस लिस्ट में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है अभी तक, और कोई ऐसा ड्रामा है जो तुम्हें लगता है मैं मिस कर गई। ड्रामोलॉजी पे आते रहना, यहाँ सीधी बात होती है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।